नमस्कार। आज बात करते हैं हिंदू धर्म के 4 प्रमुख वेदों में से एक यजुर्वेद की। अब ये सिर्फ प्रार्थनाओं की किताब नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा कुछ है। जरा सोचिए इस सवाल के बारे में। इसी से हम यजुर्वेद के प्रैक्टिकल यानी कर्म प्रधान रूप को समझ पाएंगे। मतलब ये एक ऐसा ग्रंथ है जो सिर्फ विश्वास करने के लिए नहीं, बल्कि कुछ करने के लिए बना है, एक्शन के लिए। तो यजुर्वेद का ये जो कर्म प्रधान रूप है, इसे समझने की शुरुआत इसके नाम से ही करते हैं। आखिर इसका मतलब क्या है? देखिए, यजुर्वेद असल में गद्य मंत्रों मतलब प्रोज मंत्राज का वेद है। और इन मंत्रों का इस्तेमाल होता था पूजा पाठ के दौरान, खासतौर पर यज्ञ यानी अग्नि अनुष्ठान के समय। तो इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये पुजारियों के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड थी, एक हैंडबुक जिसमें लिखा होता था कि कौन सा अनुष्ठान कैसे करना है। इससे ये पता चलता है कि हर एक छोटा सा एक्शन, हर एक मंत्र एक बड़े कॉस्मिक प्लान का हिस्सा था। यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात है, यजुर्वेद कोई एक किताब नहीं है। इसके असल में 2 मेन वर्जन्स हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। अब कृष्ण यजुर्वेद में क्या है कि मंत्र और उनकी एक्सप्लेनेशन मतलब संहिता और ब्राह्मण सब मिक्स हैं, तो ये थोड़ा अनअरेंज सा लगता है। दूसरी तरफ शुक्ल यजुर्वेद में दोनों को बिल्कुल साफ साफ अलग रखा गया है, वेल ऑर्गेनाइज्ड है। और ये बंटवारा सिर्फ लिखने के तरीके का नहीं, जियोग्राफिक भी है। कृष्ण यजुर्वेद दक्षिण भारत में ज्यादा पॉपुलर है और शुक्ल यजुर्वेद उत्तर भारत में। अच्छा, यजुर्वेद को और अच्छे से समझने के लिए इसके स्ट्रक्चर को देखना पड़ेगा। सोचिए, ये एक प्याज जैसा है जिसकी कई परतें हैं। सबसे अंदर की परत है संहिता, ये कोर है जिसमें सारे मंत्र हैं। फिर आती है ब्राह्मणों की परत, जो इन मंत्रों और रिचुअल्स का मतलब समझाते हैं, क्यों और कैसे। और फिर सबसे बाहर की परत है आरण्यक और उपनिषदों की। यहाँ आकर फोकस रिचुअल से हटकर गहरे फिलॉसफिकल सवालों पर चला जाता है। आत्मा क्या है, ब्रह्मांड क्या है। तो चलिए अब यजुर्वेद के सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर आते हैं। इसकी जो संहिता और ब्राह्मण वाली परतें हैं ना, वो मिलकर इससे एक डिटेल्ड हाउ टू गाइड बनाती हैं। इस गाइड में क्या क्या है देखिए, इसमें रोज सुबह शाम होने वाले छोटे से अग्निहोत्र से लेकर राजाओं के बड़े बड़े अश्वमेध यज्ञ तक हर चीज के लिए स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस हैं। इससे अंदाजा लगता है कि ये ग्रंथ कितना ज्यादा प्रैक्टिकल था। ये बात बिल्कुल सही बैठती है। यजुर्वेद को प्राचीन रिचुअल्स का एक टेक्निकल मैनुअल कहा जा सकता है। हर एक स्टेप, हर एक चीज जो इस्तेमाल हो रही है, हर मंत्र, सबकी अपनी जगह और अपना महत्व था। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी कॉम्प्लेक्स मशीन के मैनुअल में होता है। तो अभी तक हमने यजुर्वेद के बाहरी रूप को देखा, यानी रिचुअल्स और कर्मकांड। लेकिन अब कहानी में एक मोड़ आता है। अब हम बाहरी दुनिया से अंदर की दुनिया में चलेंगे, दर्शन और फिलॉसफी की दुनिया, जो हमें उपनिषदों में मिलती है। ये सवाल ही हमें इस ग्रंथ की गहराई में ले जाता है। क्या ये सारे कॉम्प्लिकेटेड रिचुअल्स सिर्फ करने के लिए थे, या इनके पीछे कोई बड़ा फिलोसॉफिकल सच भी छिपा है? और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। सिर्फ कर्मकांड के इंस्ट्रक्शंस नहीं, यजुर्वेद स्पिरिचुअल खोज का एक बहुत बड़ा सोर्स है। हिंदू धर्म के कुछ सबसे जरूरी फिलोसॉफिकल टेक्स्ट्स यानी उपनिषद इसी वेद से निकले हैं। बृहदारण्यक, ईश, तैत्तिरीय, ये कुछ बड़े नाम हैं उन उपनिषदों के जो यजुर्वेद का ही हिस्सा है। और ये ग्रंथ हिंदू फिलॉसफी की नींव है। आत्मा, ब्रह्म, रियलिटी का सच, इन जैसे बड़े सवालों का जवाब इनमें खोजा गया है। ये जो कोट है, ये बृहदारण्यक उपनिषद से है। ये बस एक छोटी सी झलक है कि यजुर्वेद में कितनी गहरी बातें छुपी हैं। ये आत्मा यानी आत्मन और नॉन डुअलिटी की बात करता है। एक ऐसी अवस्था जहां इंसान और ब्रह्मांड में कोई फर्क नहीं रह जाता, वो हर तरह के दुख से आजाद हो जाता है। तो फिर आखिर में हम यजुर्वेद को समझे कैसे? असल में ये एक ऐसा ग्रंथ है जो एक साथ 2 अलग अलग दुनियाओं में जीता है। और यही यजुर्वेद की सबसे बड़ी लेगेसी है। ये एक पुल की तरह है, बाहरी दुनिया के कर्मकांड और अंदर की दुनिया के आध्यात्मिक ज्ञान के बीच। ये सिखाता है कि दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। कैसे एक फिजिकल सेरेमनी आपको डीप स्पिरिचुअल इंसाइट तक ले जा सकती है, और यही बात इसे आज भी इतना रेलेवेंट बनाती है। तो आखिर में ये सवाल हमारे लिए बच जाता है, ये सोचने वाली बात है ना? यही यजुर्वेद का सेंट्रल पैराडॉक्स है, और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत भी। कर्म और ज्ञान के बीच का ये गहरा रिश्ता, इस पर जरूर सोचिएगा।